पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि यह जो समुच्चय x से y पर परिभाषित है एक व्युत्क्रमणीय फलन। सिद्ध कीजिए कि यह का प्रतिलोम अद्वितीय है। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्वेश्चन में दिया है कि यह किसी समुच्चय x से y पर परिभाषित है और एक व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन है मतलब यह फलन यह एकाकी भी है और आच्छादक भी है। अब हमें सिद्ध करना है कि इस फलन का जो प्रतिलोम है वो अद्वितीय है, मतलब इसका केवल एक प्रतिलोम हो सकता है, एक से अधिक नहीं। चलिए देखते हैं। तो f दिया हुआ है x2y व्युत्क्रमणीय अर्थात यह एकाकी है और आच्छादक है। ठीक है, यह जो है व्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब ये है कि यह एकाकी है और आच्छादक है। तो दिखाना है हमें कि ये फलन इस फलन का प्रतिलोम अद्वितीय है। तो मान लेंगे पहले, माना G1 तथा G2 f के दो प्रतिलोम हैं। हम ये मान के चलेंगे कि G1 और G2 f के दो प्रतिलोम हैं, एक दो अलग अलग प्रतिलोम हैं। तब क्या होगा, तो प्रतिलोम याद करने के लिए बताया गया था कि f ऑफ g यानी फॉग ऑफ y इक्वल टू y होता है। ठीक है, यानी g अगर f का प्रतिलोम है तो f ऑफ g y ऐड करते हैं तो हमें y होता है। ठीक है, यानी g अगर f का प्रतिलोम है तो इस तरह से सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो यहाँ माना गया है कि G1 और G2 दोनों ही f के प्रतिलोम हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ G1 y इक्वल टू y तथा f ऑफ G2 y इक्वल टू भी y हो जाएगा। f ऑफ G2 इक्वल टू y। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर G1 माना गया कि f का प्रतिलोम है तो f ऑफ G1 y इक्वल टू y, G2 भी माना गया कि वो f का प्रतिलोम है तो f ऑफ G2 y इक्वल टू भी y आ गया। मतलब दोनों y के इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल है। f ऑफ G1 y इक्वल टू f ऑफ G2 y। फलनों के संयोजन के नियम से इसको लिख सकते हैं f ऑफ G1 y f ऑफ G2 ऑफ y। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में पहले से दिया है कि जो फलन f है वो व्युत्क्रमणीय है, मतलब वो एकाकी है और आच्छादक है। तो यहाँ f एकाकी है तो एकाकी नियम का प्रयोग करेंगे। f एकाकी है मतलब f ऑफ G1 y f ऑफ G2 y, मतलब G1 y और G2 y के प्रतिबिंब आपस में बराबर है। प्रतिबिंब आपस में बराबर है, जैसे एकाकी में सिद्ध करने के लिए बताया गया। मान लेंगे कि ये x1 है और ये x2 है, तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अगर f एकाकी है इसका मतलब x1 और x2 भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको लिख देंगे यहाँ G1 y इक्वल टू G2 y और फिर बगल में लिख देंगे चूंकि f एकाकी है। तो यहाँ से अगले स्टेप में कर लेंगे G1 इक्वल टू G2।
चर y लेकर सॉल्व किया गया, दोनों साइड से y हटा देंगे तो g1 इक्वल टू g2 होगा। अर्थात यहाँ क्या क्या मिला, हम लोग माने कि g1 तथा g2 f के दो प्रतिलोम है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, वो दोनों एक ही, यानी दोनों आपस में बराबर। तो लिख देंगे अर्थात f का प्रतिलोम और द्वितीय होता है। चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया और यहाँ सिद्ध करके दिखा दिया गया कि f का केवल एक ही प्रतिलोम है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि एक फलन f जो समुच्चय 1 2 3 से समुच्चय ABC पर परिभाषित है और इस तरीके से परिभाषित है कि f ऑफ 1 इक्वल टू a, यानी पहले समुच्चय में 1 का प्रतिबिंब a है, 2 का प्रतिबिंब b है और 3 का प्रतिबिंब c है। इस f के अंतर्गत द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए, तरह f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f। ठीक है, चलिए लास्ट में हम ये सिद्ध करें कि f इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा, f आएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात ध्यान देते हैं हम लोग कि इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या नियम बताया गया था कि सबसे पहले तो फलन एकाकी और व्युत्क्रमणीय होना चाहिए, तब वह एकाकी तथा आच्छादक होना चाहिए तब वो व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। दूसरा नियम था कि f ऑफ g y इक्वल टू y तथा g ऑफ x इक्वल टू x, ये था फॉर्म y इक्वल टू y, ऑफ x इक्वल टू x। अगर ये दोनों आते हैं तो g जो होता है g f का प्रतिलोम होता है। g जो है f का प्रतिलोम होता है, अर्थात g इक्वल टू f इनवर्स। तथा इसका उल्टा भी होता है कि अगर fog ऑफ y इक्वल टू y, ऑफ x इक्वल टू x आता है तो कहते हैं कि g f का प्रतिलोम है, और इसका उल्टा क्या होता है कि जब भी g का प्रतिलोम कहलाता है तथा f g का प्रतिलोम होता है। मतलब कि अगर दो फलन दिया है उसमें से अगर पहला दूसरे का प्रतिलोम है तो निश्चित ही दूसरा फलन भी पहले का प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर है कि f g का प्रतिलोम है, इसका मतलब f इक्वल टू क्या, g इनवर्स। तो ये दो बातें ध्यान रखेंगे कि अगर g f का प्रतिलोम होता है तो f भी g का प्रतिलोम होता है, यानी अगर यहाँ लिखेंगे g इक्वल टू f इनवर्स तो f इक्वल टू g इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पहले भी बताया जा चुका है। चलिए इसी का प्रयोग किया जाएगा इस क्वेश्चन में। तो दिया हुआ है कि f जो है समुच्चय 1 2 3 से ABC परिभाषित है, और इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ 1 इक्वल टू a, f ऑफ 2 इक्वल टू b, f ऑफ 3 इक्वल टू c। f इनवर्स ज्ञात करना है, इसका हमें प्रतिलोम निकालना है, तो इसके लिए पहले फलन मानेंगे। माना g, मान लेंगे कि एक फलन g है जो दूसरे समुच्चय से पहले समुच्चय में परिभाषित है, यानी a b c से परिभाषित है 1 2 3। और इस प्रकार है, माना ये फलन इस समुच्चय से इस समुच्चय पर इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ g ऑफ a इक्वल टू 1, g ऑफ b इक्वल टू 2, g ऑफ c इक्वल टू। मान लेंगे कि g के अंतर्गत a का प्रतिबिंब 1 है, b का प्रतिबिंब 2 है और c का प्रतिबिंब 3 है।
ठीक है। अब एक फलन g अपने से माना गया, अब हमें देखना है कि ये g इसका प्रतिलोम है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉग और गॉस ज्ञात करेंगे। यानी कि फॉग और गॉस ज्ञात करने के लिए जो रखते हैं अगर वही हमें मिल जाता है तब यह जो g है वो इस f का प्रतिलोम कहलाएगा। चलिए तो सबसे पहले गॉस ज्ञात करते हैं। तो गॉस ज्ञात करने के लिए बाद में फलन f दिया हुआ है, यानी हमें इस f का मान रखना है। तो f का मान यानी इस f का डोमेन क्या है, समुच्चय 1 2 3 है। तो पहले इस समुच्चय से 1 लेंगे, यानी यहाँ 1 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो फलनों के संयोजन के नियम से इसको क्या लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ 1 और f ऑफ 1 का मान रखेंगे। यहाँ f ऑफ 1 का मान दिया हुआ है, यहाँ f ऑफ 1 का मान a है, तो ये a हो जाएगा। और g ऑफ a का मान आप रखेंगे, तो g ऑफ a का मान 1 दिया हुआ है, तो 1 हो गया। यानी कि इसमें 1 रखने पर 1 आ गया। इसी तरह g ऑफ 2, इसको लिखेंगे g ऑफ f ऑफ 2। तो यहाँ f ऑफ 2 का मान रखेंगे, f ऑफ 2 का मान b दिया हुआ है, तो हो जाएगा g ऑफ b। फिर g ऑफ b का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2। और इसी तरह g ऑफ 3, इसको लिखेंगे g ऑफ f ऑफ 3 और f ऑफ 3 का मान रखेंगे तो f ऑफ 3 का मान है c। रखने के बाद फिर g ऑफ c का मान यहाँ से आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें 1 रखा गया तो 1 मिला, 2 रखा गया तो 2 आया, 3 रखा गया तो 3 आया। इसी तरह इसका उल्टा भी कर लेंगे, फॉग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर बाद में जो फलन दिया है वो g है और g का डोमेन क्या है, समुच्चय abc। यानी यहाँ हम लोग इस समुच्चय abc से मान रखेंगे। तो पहले a रखेंगे यहाँ, तो फलनों के संयोजन के नियम से इसको लिखेंगे g ऑफ a और यहाँ मान रखेंगे g ऑफ a का मान कितना है, g ऑफ a का मान है 1, तो यहाँ 1 रख दिया जाएगा, 1 हो जाएगा। और f ऑफ 1 का मान, f ऑफ 1 का मान a हो जाएगा। इसी तरह फॉग ऑफ b करेंगे, इसको लिखेंगे f ऑफ g ऑफ b। g ऑफ b का मान 2 दिया हुआ है, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 और f ऑफ 2 का मान यहाँ दिया हुआ है b। और इसी तरह लास्ट f ऑफ c, इसको लिखेंगे f ऑफ g ऑफ c और g ऑफ c का मान दिया हुआ है 3, तो हो जाएगा f ऑफ 3 और f ऑफ 3 का मान यहाँ है c, तो c हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उल्टा करने पर भी ऐसे ही a रखा गया तो a मिला, b रखा गया तो b, c रखा गया तो c मिला। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो ये फलन g माना है इस समुच्चय से इस समुच्चय पर, ये जो g है वो इस f का प्रतिलोम है। क्या लिखेंगे, f क्रमणी है तथा f का प्रतिलोम g है, f का प्रतिलोम g है। g इक्वल टू f इनवर्स। ठीक है, f इक्वल टू g इनवर्स हो गया क्योंकि g f का प्रतिलोम है। तो हम लोगों ने जो फलन माना था वहाँ g के स्थान पर f इनवर्स रख देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, समुच्चय a b c से 1 2 3, ये इसका प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, तो इस f का प्रतिलोम f इनवर्स ज्ञात हो गया जो इस समुच्चय से इस समुच्चय को परिभाषित है। अब सिद्ध करना है कि f इनवर्स का इनवर्स भी f होता है। तो यहाँ से लिख देंगे व्युत्क्रमणीय फलन के नियम से
नियम अभी बताया गया कि अगर कोई एक फलन, दो फलन दिया है, अगर पहला फलन दूसरे का प्रतिलोम है तो दूसरा फलन पहले का भी प्रतिलोम होता है। तो जैसे यहाँ दिखाया गया है कि f का प्रतिलोम कौन है, g है, तो उसी तरह g का प्रतिलोम f होगा। तो चूंकि g f का प्रतिलोम है, अर्थात g = f इनवर्स तथा f भी g का प्रतिलोम है। f भी g का प्रतिलोम है, इसका मतलब f = g इनवर्स। तो ये कर देंगे इसको 2। तो समीकरण 1 से g का मान रख देंगे, समीकरण 2 लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से g का मान यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा f = f इनवर्स का इनवर्स। ठीक है, यही सिद्ध करना था कि f इनवर्स का इनवर्स f होता है, तो यहाँ से सिद्ध। चलिए ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया।